मार्च 2025 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए शनि महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं, आपके पंचमेश परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या बड़े बदलाव होंगे, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा कि यहां पर मार्च 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दांपत्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, साथ ही साथ भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा। इन्हीं कुछ पहलुओं के साथ नौ ग्रहों की क्या स्थिति आपके कुंडली में बन रही है, मार्च में क्या क्या प्रभाव दे रहे हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं वो किस भाव पे पड़ रही है, बारीकी से चर्चा करूंगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि मार्च का महीना कैसा रहेगा तो लास्ट तक आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी है वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज ये आपके कुंडली के तृतीय भाव में विद्यमान है। तृतीय भाव जो आपके साहस का होता है, पराक्रम का होता है। साथ ही साथ कह ले कि मंगल महाराज ऐसे हैं जो आपको क्रोध दिलाते हैं, जो आपको लड़ना सिखाते हैं, और मंगल महाराज अपने ही घर में हैं, यहां के कारक भी स्वयं हैं। तो यहां पर आपके जो पंचमेश हैं उनका परिवर्तन होगा। सूर्य महाराज का जो आपके पंचमेश है, सप्तमेश शुक्र महाराज है, और जो आपके भाग्येश है, नवमेश है, वह है गुरु महाराज। शनि महाराज 29 मार्च को परिवर्तन करेंगे और 15 मार्च को सूर्य महाराज जी मीन राशि में परिवर्तन करेंगे। गुरु महाराज आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, बचत के भाव में बैठे हुए हैं। केतु महाराज कुंडली के छठे भाव में बैठे, जहां से आपका ऋण, रोग और शत्रु देखा जाता है। सूर्य महाराज, शनि महाराज ये कुंडली के एकादश भाव में विद्यमान है, जहां से आपका लाभ देखा जाता है, उद्देश्य देखा जाता है। शुक्र महाराज, राहु महाराज और बुध महाराज ये तीनों आपके कुंडली के द्वादश भाव में, जहां से आपका एक्सपेंस देखा जाता है, उस जगह पर विद्यमान है। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि मार्च 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य हम आपके स्वामी से जानते हैं कि स्वामी जहां पर रहते हैं उन्हीं की दृष्टियों से हम पता करते हैं। आपके जो स्वामी है वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज इस समय कुंडली के तृतीय भाव में विद्यमान है। तृतीय भाव जो आपके कुंडली के साहस को देखते हैं, पराक्रम को देखते हैं, तो अपने ही भाव में बैठे हैं। तो यहां पर जो आपको डिप्रेशन, टेंशन हो रहा था, जो आपको बार बार हेडेक हो रहा था, जो आपको लेजनेस हो रहा था, यहां पर आपको उससे मुक्ति मिलेगा। ट्रैवल में कमी आएगी। जो आप बहुत ज्यादा यात्रा में परेशान हो रहे थे तो आपका ट्रैवल कम होगा। इसके वजह से जो आपको बार बार परेशानियां हो रही थी शारीरिक रूप से, वो कमी यहां पर दिख रही है। साथ ही साथ मंगल महाराज आपका एक तरीके से कह लें कि जो आप बार बार छोटी छोटी बीमारियों से, इन्फेक्शन वगैरह से जूझ रहे थे, उससे जब आप हार जाते हैं तो आपके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन यहां पर मंगल महाराज आपको दृढ़ संकल्प देंगे अपने बीमारियों से लड़ने के लिए। आपका जो मानसिक स्थिति था उसमें मजबूती लाएंगे। तो स्वास्थ्य मिला जुला के आपका अच्छा रहने वाला है मार्च 2025 में। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग, शिक्षा दीक्षा और संतान योग की, जो हम आपके कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव के जो स्वामी हैं आपके वो है सूर्य महाराज। सूर्य महाराज इस समय कुंडली के एकादश भाव, लाभ के भाव में विद्यमान है। 15 मार्च तक ये लाभ के भाव में रहेंगे और उसके बाद परिवर्तन करके ये द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो यहां पर आपको देखना होगा कि जो आपके पंचमेश लाभ के भाव में है वो परिवर्तन करके राहु महाराज के क्षेत्र में चले जाएंगे, जहां पर इनको ग्रहण लगेगा। तो उनसे बचने के लिए आपको यहां पर प्रयास करना चाहिए, उपाय भी कर लेना चाहिए। लेकिन जब तक 15 मार्च तक आपका जो लाभ का प्रमाण है, शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, बार बार जो आप ये प्रयास कर रहे थे कि हमको कुछ सरकारी नौकरी वगैरह मिल जाए, तो यदि 15 मार्च के पहले आप उसमें एग्जाम देते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहां पर सफलता मिलती हुई दिख रही है। त्रिकोण की स्थिति आपके लिए अच्छी है। यहां पर सूर्य महाराज अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो यहां पर आपको लाभ निश्चित रूप से देंगे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर कह ले कि संतान योग भी यहां पर सूर्य महाराज अच्छा दे रहे हैं। लेकिन प्रेम प्रसंग में यहां पर सूर्य महाराज आपको अवरोध देंगे।
यहां पर जो आपका प्रेमी है, जो आपका पार्टनर है, वो आपसे परेशान हो सकता है। वो आपके सोच की वजह से, वो आपके आदतों की वजह से परेशान हो सकता है। या फिर ऐसा कह लें कि 15 मार्च के बाद वो आपका एक्सपेंस बढ़ा सकता है। जो आपका पार्टनर है या आप जिससे प्रेम करते हैं, जो आपके साथ में रहते हैं लिविंग रिलेशन में, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आपका एक्सपेंस, आपका पार्टनर लेडीज या जेंट्स दोनों आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, या फिर कुछ आपसे महंगे गिफ्ट ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप अपने आप को ज़रूर बचाइएगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो प्रेम प्रसंग के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापार के विषय में, विवाह के विषय में, यहाँ पर विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा। आपके जो पंचमेश के बाद सप्तमेश आते हैं वो हैं शुक्र महाराज, और इन्हीं से हम आपका व्यापार देखते हैं और इन्हीं से हम आपके लिए विवाह के योग देखते हैं, दाम्पत्य जीवन देखते हैं। शुक्र महाराज ये आपके कुंडली के द्वादश भाव में विद्यमान है। द्वादश भाव जहां पर आपका एक्सपेंस देखा जाता है, ट्रैवल देखा जाता है। तो यहां पर जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसमें आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। पत्नी को लेके आप कुछ खर्चे कर सकते हैं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर वो बीमार पड़ सकती हैं। व्यापार में आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन यहां पर व्यापार में जो खर्च आपका बढ़ेगा उसकी वजह से आपको इन फ्यूचर में इनकम अच्छा मिलेगा। एक्सपेंस तो बढ़ेगा लेकिन इनकम भी जनरेट होगी। मार्च के महीने में मिला जुला रहेगा व्यापार आपका। यहां पर कुछ समय आपको ऐसे भी मिलेंगे, जैसे आपके लिए जो तारीख मैं बता रहा हूं, 16 तारीख, 21 तारीख और 23 तारीख, ये 3 तारीख ऐसी हैं जहां पर आपका बिजनेस बड़ा फायदा आपको दे सकता है। इन तारीखों पर यहां पर आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं, विवाह के लिए प्रस्ताव भी आ सकते हैं, नए मेहमान आपसे जुड़ सकते हैं। बात करें यदि आपके भाग्य का, नौकरी का, कैरियर का, जो हम आपके नवमेश से देखते हैं, नवमेश आपके हैं वो है गुरु महाराज, और वो आपके कुंडली के दूसरे भाव में विद्यमान है और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो भाग्य यहां पर आपका भरपूर साथ दे रहा है। मार्च का महीना आपके भाग्य के लिए बड़ा परिवर्तन लाएगा। यहां पर जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं ना, वो होते हुए दिखेंगे। यहां पर आपको बेनिफिट बढ़ेगा, बचत का प्रमाण बढ़ेगा। यहां पर बचत आपका निश्चित रूप से गुरु महाराज बढ़ाने जा रहे हैं। तो भाग्य साथ देगा। नौकरी के यहां पर आपको चांसेस ज्यादा रहेंगे। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं नौकरी में तो आप परिवर्तन कर सकते हैं, और जो बेरोजगार है नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी यहां पर नई नौकरी मिलने का योग बन रहा है। तो मिला जुला के आपको यहां पर शनि महाराज को थोड़ा सा शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि 29 मार्च को शनि महाराज परिवर्तन करेंगे। राहु महाराज पहले से ही ग्रहण लगा के रखे हुए हैं 15 मार्च के बाद आपके पंचमेश पे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको यहां पर समस्या हो सकती है। तो उपाय क्या करें? उपाय में आपको मैं बता दूं, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणाम में हम इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सूर्य को डेली जल दीजिए। जल देते समय आपको उसमें गुड़ और लाल चंदन या लाल फूल डाल के आप सूर्य को अर्घ दीजिए, हल्दी डाल के अर्घ दीजिए। इससे आपके जो पंचमेश हैं, नवमेश हैं, वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप पीला वस्त्र, लाल वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहने। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।